हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 6 की पहली हेडिंग ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द के बारे में। ऊष्मागतिकी चैप्टर में कुछ शब्द प्रयोग किए जाएंगे, उनके अर्थ के बारे में हम लोग सीखा जाएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं ऊष्मागतिकी के तकनीकी शब्द के बारे में। हमारी उत्सुकता रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों को जानने की होती है। इसके लिए हमें ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाले कुछ तकनीकी शब्दों को जानना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो होने वाला ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको जानने के लिए हमें ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाले, ऊष्मागतिकी में प्रयोग होने वाले कुछ तकनीकी शब्द के बारे में जानना होगा। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे वर्णन कर रहे हैं। इनका वर्णन नीचे दिया गया है। पहला है निकाय एवं परिवेश। निकाय और परिवेश क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं। सिस्टम, निकाय और परिवेश, सराउंडिंग। ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं। ठीक है, तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी में सिस्टम अर्थात निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग में है जिसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो ब्रह्मांड के उस भाग में जिस पर प्रेक्षण किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे, उस भाग को निकाय कहा जाता है और शेष बचे हुए भाग को परिवेश कहा जाता है, सराउंडिंग कहा जाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। निकाय और परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों मिलकर यूनिवर्स बनाते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। तो निकाय प्लस परिवेश बराबर ब्रह्मांड। ठीक है, तो निकाय क्या होता है, ब्रह्मांड के उस भाग को निकाय कहा जाता है जिसमें परिवेश को छोड़कर शेष भाग निकाय कहलाता है। ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं तथा इसका शेष भाग परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। निकाय एवं परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं। निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में, निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी परिवर्तन होगा उससे निकाय सिस्टम प्रभावित होगा, न कि संपूर्ण ब्रह्मांड। निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो निकाय में जो भी चेंज होंगे उससे निकाय में परिवर्तन होगा, न कि संपूर्ण ब्रह्मांड में। इसलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतःक्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का हम वही भाग लेंगे जो निकाय से अंतःक्रिया करता है, परिवेश के रूप में उसे चुना जाता है। सामान्य समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होगा उसे परिवेश के अंतर्गत लिया जाएगा। तो सिस्टम के अगल बगल चारों तरफ वाले एरिया जो हैं परिवेश कहलाते हैं, सराउंडिंग कहलाते हैं। तो सामान्यतः समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देखें ध्यान से, यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थ ए एवं बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हों तो, ठीक है, यह एक बीकर आप देख रहे हैं। बीकर आप देख रहे हैं कि इसमें क्लोज बीकर है, इसके अंदर पदार्थ रखे गए हैं ए और बी जो मिलकर एक निकाय बना रहे हैं, सिस्टम बना रहे हैं ए और बी। और इस बर्तन जो है बंद है और इसके अगल बगल जो एरिया आप देख रहे हैं यह इसका परिवेश है। ठीक है, तो यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थ
ए एवं बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हो तो बिकर जिसमें अभिक्रिया का मिश्रण है, जिसमें अभिक्रिया का मिश्रण भरा हुआ है, निकाय होगा। यो कमरा जिसमें बिकर है परिवेश का कार्य करेगा। ठीक है, उस बिकर के चारों तरफ का एरिया जिसमें बिकर रखा गया है, कमरा में रखा गया है, वह सब क्या होगा, परिवेश के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, ध्यान रहे कि निकाय जो है वह भौतिक सीमाओं, निकाय जो है भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है, या समष्टि में एक निश्चित आयतन के कार्तीय निर्देशांकों के समुच्चय से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, निकाय जो है वह भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है, या समष्टि में एक निश्चित आयतन के कार्तीय निर्देशांकों के समुच्चय से परिभाषित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि निकाय को वास्तविक या काल्पनिक दीवार या सीमा के द्वारा परिवेश से पृथक सोचा जाए। ठीक है, यह आवश्यक है कि निकाय को वास्तविक या काल्पनिक दीवार या सीमा के द्वारा परिवेश से अलग सोचा जाए। ठीक है, वह दीवार जो निकाय और परिवेश को अलग करती है परिसीमा कहलाती है। वह दीवार जो निकाय और परिवेश को अलग करती है परिसीमा, बाउंड्री कहलाती है। परिसीमा द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य तथा ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित एवं प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है, परिसीमा द्वारा, बाउंड्री द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य और ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित एवं प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं ऊष्मा के तकनीकी शब्द के बारे में, तो पहला जो टेक्निकल शब्द है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है, जो कि है निकाय एवं परिवेश के बारे में, सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में। तो ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ जो है वह ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं। ठीक है, ऊष्मागतिकी में निकाय का अर्थ ब्रह्मांड के उस भाग से है जिस पर प्रेक्षण किए जाते हैं, तथा शेष भाग जो है परिवेश कहलाता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। परिवेश में निकाय को छोड़कर सब कुछ सम्मिलित होता है। निकाय और परिवेश दोनों मिलकर ब्रह्मांड बनाता है। निकाय धन परिवेश बराबर ब्रह्मांड। निकाय के अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड निकाय में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, निकाय के अलावा संपूर्ण ब्रह्मांड जो है निकाय में, सिस्टम में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतःक्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो निकाय से अतिरिक्त संपूर्ण ब्रह्मांड जो है निकाय में होने वाले परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। इसीलिए प्रायोगिक कार्यों के लिए ब्रह्मांड का वही भाग जो निकाय से अंतःक्रिया करता है परिवेश के रूप में लिया जाता है। ठीक है, सामान्यतः समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। समष्टि का वह क्षेत्र जो निकाय के आसपास होता है उसे परिवेश के अंतर्गत लिया जाता है। उदाहरण, यदि हम एक बीकर में उपस्थित दो पदार्थ ए और बी की अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे हो तो बीकर जिसमें अभिक्रिया मिश्रण है निकाय होगा। ठीक है, इस बीकर में जो अभिक्रिया मिश्रण भरा हुआ है यह निकाय कहलाएगा, और कमरा जिसमें बीकर रखा गया है वो इसका परिवेश कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रहे कि निकाय भौतिक सीमाओं जैसे बीकर या परख नली से परिभाषित किया जा सकता है, या समष्टि में एक निश्चित आयतन के कार्तीय निर्देशांकों के समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि निकाय को वास्तविक या काल्पनिक दीवार या सीमा के द्वारा परिवेश से पृथक सोचा जाए। ठीक है, तो यह आवश्यक है कि निकाय को वास्तविक या काल्पनिक दीवार या सीमा के द्वारा परिवेश से अलग सोचा जाए। वह दीवार जो निकाय और परिवेश को अलग करती है,
वह दीवार जो निकाय एवं परिवेश को पृथक करती है परिसीमा कहलाती है, बाउंड्री कहलाती है। परिसीमा द्वारा अर्थात बाउंड्री द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य तथा ऊर्जा के संचरण को नियंत्रित एवं प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री के द्वारा, परिसीमा के द्वारा हम निकाय के अंदर और बाहर द्रव्य तथा ऊर्जा के संचरण को कंट्रोल एवं प्रेक्षित कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका निकाय एवं परिवेश के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ चर्चा करेंगे निकाय के प्रकार के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।